हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए नमस्कार। हिंदी से संबंधित 20 प्रश्न हैं। कमेंट बॉक्स के माध्यम से लास्ट में आप इस टेस्ट को लगाने के बाद आप अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपके कितने परसेंट सही हो रहे हैं, आप कितने परसेंट ठीक कर पा रहे हैं। ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न की ओर चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो हम बता सकते हैं कौन सा स्पर्श संघर्षी है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इन सभी प्रश्नों की बात करूं तो मैं जो रा है वो लुंठित है, और जो सी ऑप्शन की बात करूं तो मैं ये कंठ से बोला जाता है, और डी ऑप्शन की बात करूं तो दंतु उष्टे व्यंजन है, ये दंतु उष्टे से बोला जाता है। ठीक है, मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो हम बता सकते हैं विसर्ग से बना शब्द कौन सा है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। आपको दिख रहा है ये। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तालव्य व्यंजन है, तो हम बता सकते हैं इसमें तालव्य व्यंजन कौन सा है, ये इसका बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन वर्ण घोष नहीं है? तो हम बता सकते हैं इसमें कौन सा जो वर्ण है वो घोष नहीं है, इसका सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। जो रा है लुंठित है, और ला जो है पार्श्विक व्यंजन है, और डा जो है कंठ से बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हम विराम चिन्ह से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे वो सब सारे प्रश्न करेंगे हम आज। तो किस पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे अधोरेखा चिन्ह कहते हैं, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही होगा। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुझे बाहर जाना है, तो रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। हम बता सकते हैं मुझे बाहर जाना है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न चिन्ह कौन सा है? तो हम बता सकते हैं प्रश्न चिन्ह कौन सा है, इसका बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। आपको दिख रहा होगा प्रश्न चिन्ह के बारे में, आपको सभी को पता होगा। इसका जो ए ऑप्शन है वो पूर्ण विराम है, और सी ऑप्शन है ये विस्मयादि चिन्ह है, और डी ऑप्शन है जिसे अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो हम बता सकते हैं निर्देशक चिन्ह कौन सा है, यानी इसका डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ए ऑप्शन है ये प्रश्न चिन्ह है, और बी ऑप्शन है पूर्ण विराम चिन्ह है, और सी ऑप्शन है इसे अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अल्प विराम चिन्ह है, तो हम बता सकते हैं, अभी हमने देखा है अल्प विराम चिन्ह कौन सा था, तो हम बता सकते हैं अल्प विराम चिन्ह कौन सा है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानिए, तो हम बता सकते हैं पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है दोस्तों, इसका ये ऑप्शन सही होगा। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो ट्रिपल एक्स से रेखांकित चिन्ह कौन सा है? तो इसको बता सकते हैं हम कौन सा चिन्ह है, ये लोप सूचक चिन्ह बोलते हैं इसको। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह होता है? हम बता सकते हैं कौन सा चिन्ह होता है, तो योजक चिन्ह होता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें दोस्तों। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है? तो हम बता सकते हैं किस विराम का उचित प्रयोग नहीं हुआ है, ये ऑप्शन में पढ़ रहा हूँ मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है, तो ये तो सही है दोस्तों। बी ऑप्शन है यह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, तो ये भी सही है। सुनो सुनो वह गा रही है। प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, तो इसमें आपको बताना है कौन से में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है, तो हम बता सकते हैं इसका सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो हम बता सकते हैं निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, इसका सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। निर्देशक, लाघव और विवरण ये सभी विराम चिन्ह के प्रकार होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है?
तो हम बता सकते हैं वहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम बताएं, तो हम बता सकते हैं कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम बताएं तो इसे अर्ध विराम चिन्ह कहते हैं दोस्तों। इसका बी ऑप्शन सही होगा। जो बराबर का चिन्ह होता है उसका क्या नाम है दोस्तों, तो हम बता सकते हैं इसे तुल्यता सूचक चिन्ह कहते हैं दोस्तों। इसका भी बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विराम चिन्ह का प्रयुक्त होता है, तो हम बता सकते हैं विराम चिन्ह का प्रयुक्त होता है, इसमें संयोजक चिन्ह होता है प्रयोग। इसका डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विराम का अर्थ होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ठहरना या फिर रुकना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है, तो हम बता सकते हैं किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। इसका बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इन प्रश्नों को रट लेना है। आपको यूपी प्लस के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों, मैं करा रहा हूँ। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो हम बता सकते हैं कितनी है, 20 है। इसका ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए, तो हम बता सकते हैं, पीछे इस प्रश्न को देख लिया, अल्प विराम चिन्ह यानी कि ये ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इन प्रश्नों को आप चाट लीजिए, रट लीजिए, यूपी प्लस के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मैं करा रहा हूँ। और आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।